ओके जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो भी प्रेजेंट होता है? नहीं कसम से बता शाज़िब शाज़िब लाल का प्रेजेंट था? नहीं था? नहीं हाँ भी नहीं है। रमजान he was present election काशिफ प्रेजेंट साइन एब्सेंट साइन गैप भी हो गए वो साइन की वजह बात हुई उसने मुझे इशू डिस्कस किया था अपना है डिस्कस अच्छा ये क्लाउड फेयर है ठीक है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी मेरे ख्याल से 10-11 बजे तक तुम्हारी इशू रिजॉल्व होंगे उसके बाद वो पेजेस लिस्ट तो कहाँ से आते हैं वो ऑटोमेटिक ऑप्शन आता है यहाँ पे नहीं है अब आप जाए मीट पे ये रही ना यहाँ पे कोड इंटर करेगा HPB YJNE VFW ज्वाइन करें स्पेस पे जो वो डैश का निशान लग यार हमने नहीं चलता बीच चलता है बहुत टाइम गूगल की मर्जी है HPB YJNE VFW ज्वाइन नाउ करें ओके अब जाए स्क्रीन पे मेरी ठीक है हमारे पास cloudflare.com है ठीक है मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था DNS ठीक है डोमेन नेम सर्वर तो हम उस पर काम करेंगे कि अगर हमारा किसी और सर्वर से हमारी साइट शो हो रही है तो वो हमारे ही सर्वर से शो हो ठीक है नियर बाय सर्वर से शो हो ताकि हमारी साइट के इशू मतलब साइट को जो है ना वो विजिटर्स के लिए कोई इशू ना हो ठीक है तो सर्वर रिगार्डिंग तो हमें वो भी सेट करना पड़ता है जिसके लिए हमें क्लाउडफ्लेयर पे हम जाएंगे क्लाउडफ्लेयर पे सबसे पहले साइन अप कर लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास अकाउंट नहीं है तो ईमेल लिख लेंगे और अकाउंट क्रिएट करेंगे ईमेल ठीक है क्रिएट करेंगे अकाउंट ठीक है आई थिंक मुझे एक चीज यहाँ से लॉग आउट करनी चाहिए रीजन ये है कि मुझे इस अकाउंट से नहीं लॉग आउट करना ओके तो लॉग इन फ्रॉम अनदर अकाउंट क्योंकि मैंने यहाँ से परचेज किया सेम पासवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं साइन अप करने जाऊँगी अकाउंट से साइन अप ठीक है तो साइन अप मुझे इस अकाउंट से करना था और पासवर्ड बेसिक सेम करके क्रिएट कर लेते हैं अब मेरा इस अकाउंट से ठीक है सबसे पहले मैं यहाँ पे साइट ऐड कर लेती हूँ ठीक है साइट अब जो मैंने डोमेन परचेज की थी मैंने इसकी परचेज की थी लाइव साइट मेरे पास ये है तो मैंने इसको परचेज किया मैं ऐड साइट पे आती हूँ यहाँ की ये साइट दे देती हूँ ऐड करूँगी साइट तो अब ये इनवैलिड डोमेन बोलेगा ये HTTPS वगैरह मुझे हटाना पड़ेगा ठीक है अब मैं करूँगी ऐड साइट सिंपल आपने उसका नाम लिखना है ठीक है HTTPS सारी ये चीजें लगाने की जरूरत नहीं है अब वो कह रहा है कि प्रो बिजनेस और फ्री तो मैं फ्री वाला फीचर लेने को प्रेफरेंस दूंगी बिकॉज मुझे फ्री करना है तो ये पेड भी होता है फ्री भी होता है हम फ्री पे देखेंगे किस तरह करना है कंटिन्यू करेंगे अब वो स्कैन कर रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग जो DNS रिकॉर्ड्स हैं उनको ठीक है तो
ये उसने कुछ डोमेन रिकॉर्ड्स जो है वो निकाले हैं, ठीक है। हमने इनको कर देना है कंटिन्यू सिंपली। अब ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐड क्लाउडफ्लेयर सर्वर नहीं, ठीक है। डिटरमिन योर रजिस्टर लॉगिन टू एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट फॉर योर डोमेन रजिस्टर, रिमूव द फॉलोइंग नेम सर्वर एट क्लाउडफ्लेयर नेम सर्वर, ठीक है। सेव चेंज। अब यहाँ पे वो क्या काम कहना चाह रहा है देखें। अभी हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में जाएंगे जिधर हमारी डोमेन हमने रजिस्टर की हुई है, ठीक है। हम उधर से नेम सर्वर को रिमूव करेंगे और अपने ये वाले नेम सर्वर जो है क्लाउडफ्लेयर नेम सर्वर नाम पे क्या करेंगे, डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चले जाती हूँ अपनी साइट के ऊपर और अच्छा मुझे चाहिए डोमेन। डोमेन मैंने ली थी गोडैडी से, तो मैं गोडैडी पे जाऊंगी, ठीक है। गोडैडी पे जाना है और इनकी साइट है, ठीक है। यहाँ पे जाके कर देना है आपने साइन इन, ठीक है। तो साइन इन करेंगे, मैं रजिस्टर्ड यूजर हूँ, मैंने यहाँ पे परचेज की है ऑलरेडी डोमेन। तो ये कुछ मेरा यूजर नेम और कस्टमर नंबर होता है, ठीक है। जब आप परचेज करते हो आपको मेल में आएगा पासवर्ड भी, आप सिंपली साइन इन करेंगे। ये आपसे कहेगा तो मैं कहूँगी ये कंटिन्यू टू अकाउंट, ठीक है। हमने अभी इसको नहीं करना। ये मेरा डैशबोर्ड आ गया और ये देख लें आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन है rishwaSelection.com जो कि मैंने परचेज की गोडैडी से, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाते हैं, यहाँ पे आके आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से सिंपल चल जाती हूँ मैनेज डोमेन पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डोमेन पे आऊँ तो ये आपके डोमेन और डोमेन के आगे मैनेज डीएनएस नजर आ रहा है ना, मैनेज डोमेन नेम सर्वर। तो मैं मैनेज डोमेन नेम सर्वर के ऊपर चली जाती हूँ। अब ये है डीएनएस मैनेजमेंट। मैं डोमेन में हूँ, डोमेन के अंदर मैं डोमेन की सेटिंग्स में हूँ, जिधर मैं यहाँ पे डीएनएस मैनेजमेंट में हूँ। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स है, ठीक है। डीएनएस रिकॉर्ड्स में ये नीचे है नेम सर्वर्स और ये साइट्स में डोमेन और साइट एवरीथिंग। यहाँ पे नेम सर्वर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। करंट जो मेरे डोमेन नेम सर्वर है वो यहाँ पर क्या है, dns1.namecheaphosting.com एंड ये .namechiephosting.com। और यहाँ पर मेरे जो है बेसिकली डोमेन नेम सर्वर में कुछ और दे रहा है, तो मैं इसको वक्ती जो है ना अपने पास सेव कर लूंगी और किस नाम से कि मैं यहाँ पे एक लेट से टेक्स्ट फाइल ले लेती हूँ नोट पैड में। नोट पैड में कह देती हूँ ये आके पेस्ट कर देती हूँ और इनको सेव करके अपने पास रख लेती हूँ। फ्यूचर में अगर मुझे चाहिए लेट से इनका नाम रख देती हूँ डोमेन नेम सर्वर, तो या डीएनएस आप दे दें, डीएनएस ऑफ लीशा सिलेक्शन, ठीक है। तो .txt ऑब्वियसली ये txt फाइल है, ठीक है। तो आप इसको कर देंगे या नहीं देते तो नीचे एक्सटेंशन है ऑलरेडी, तो इसको कर देंगे डेस्कटॉप पे सेव। मैंने इसको कर लिया, ये देखें सेव कर लिया। तो सबसे पहले मैं आके चेक कर लेती हूँ कि मैंने जो ये जो डीएनएस इनिशियल सिलेक्शन वाले की ये मेरे पास अभी सेव हो गई। ये मेरे पास एग्जिस्टिंग है, जो एग्जिस्टिंग डोमेन नेम सर्वर है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इनको रिप्लेस करने जा रही हूँ। किससे रिप्लेस करूंगी मैं इनको, ये वाले क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर से। समझ आ रही है? रिप्लेस करने से क्या होगा, रिप्लेस करने से ये होगा कि अभी जो है वो जो सर्वर है ना, जब हमारे डोमेन नेम सर्वर का मकसद ये होता है, डोमेन नेम सर्वर ये होता है कि लेट्स से मैं यहाँ पर बैठ के मेरी साइट यहाँ पर है और मेरा कोई सर्वर जो है वो मैंने जिधर से होस्टिंग परचेज की है, ठीक है। होस्टिंग मैंने यहाँ से ली है ना, डोमेन मैंने यहाँ से ली है। तो डोमेन जो मैं परचेज कर रही हूँ वो मे भी किसी ऐसी जगह पे है जो कि सर्वर कोई और है। लेट्स से अमेरिका का कोई सर्वर है, ठीक है, कोई और है। तो सर्वर तो डिफरेंट होते हैं ना। तो अब वहां पे वो सर्वर अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मतलब वहां का जो सर्वर है, मेरे जो सर्वर प्रोवाइडर है, जब कोई बंदा मेरी साइट को सर्च करे तो जो नियर बाय सर्विस प्रोवाइडर है वो आ जाए, सर्वर जो नियर बाय है, ठीक है। तो उस जगह के ना आए सर्वर, ठीक है। तो मैं नियर बाय सर्वर को अप्रोच करने के लिए क्या कर रही हूँ, डीएनएस की सेटिंग कर रही हूँ। ये आपकी इवन जो साइट की लोडिंग स्पीड होती है ना उसमें बड़ा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोडिंग को ही अभी यहाँ पे स्पीड, वेबसाइट की स्पीड पे ही वर्क करें, ठीक है, कि उसको कैसे करना है। तो ये वाली जो है मैं इसको करूंगी कॉपी, ये मेरा कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ आऊंगी और आगे एडिट करूंगी, ठीक है। या लेट्स से मैंने एडिट करना है, तो एडिट नेम सर्वर कनेक्ट माय डोमेन टू वेबसाइट। I want to use GoDaddy for नो, हमने इसको सिंपल एडिट करना है।
ये कितनी हो रही है? एक मिनट। Changing name server is risky and could potentially lead to your website disappearing from public view. Okay. Yes, I consent to update name server for the selected domain. Continue. But ये request is processed. ठीक है. ये domain server उसने खुद से दी है. मुझे ये नहीं देने, मुझे खुद से देने. Enter my own name server. ठीक है, ये सर्वर 1, ये नेम है. देखें खुद के सर्वर नेम दे रही हूँ ना, मतलब मैंने ये वाले सर्वर नेम देने हैं, तो मैंने पहला दे दिया एस वाला. सेकंड ये क्या है मॉली कुछ. ठीक है, तो मैंने ये दे दिया. अब ये दोनों सर्वर नेम मैंने यहाँ पे दे दिए. क्या किया मैंने, एंटर माय ओन सर्वर नेम, और मैंने इसको सेव कर दिया. सर्वर नेम अपडेट और कंटिन्यू. नेम सर्वर अपडेट हो गया. अब मैं आके चेक करती हूँ. अब मेरे पास नेम सर्वर क्या आ रहे हैं, एरिस डॉट एरिक डॉट एनएस डॉट. चेंज हो गया ना, मतलब वो जो वाले थे मैंने उनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया इस डोमेन सर्वर से, यानी कि मैंने क्लाउड फेयर के नेम सर्वर को रिप्लेस किया. तो अब मैं यहाँ करूंगी डन और चेक नेम सर्वर. क्लाउड फिर वही बताता है ये बाय सर्वर होते हैं. बिल्कुल. तो यहाँ पे क्या है, इम्प्रूव सिक्योरिटी गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो ऑटोमेटिक. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इम्प्रूव सिक्योरिटी के ऑटोमेटिक एचटीटीपी रीराइटर्स करने. तो मैं कह दूंगी कि हाँ मेरी साइट जो है वो एचटीटीपीएस ही है, तो उसके रीराइट्स को एचटीटीपीएस ही रखो. ठीक है. ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस पे जाएंगे, तो ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के लिए कह रहे हैं कि एचटीए इनको मिनिफाई कर लो. हमने ऑलरेडी अपने प्लगइन से इसको मिनिफाई कर लिया था ना, तो हमें जरूरत नहीं है इसको मिनिफाई करने की. देन आता है समरी. तो समरी में हमारे पास ये आ रहा है कि ऑटोमेटिक ऑन है. ठीक है, ऑलवेज यूज एचटीटीपीएस ऑफ. ठीक है, ऑटो मिनिफाई नन, रोली ऑन, तो ये ऑन है. ठीक है, तो ये हम जो है वो इसको फिनिश कर देंगे. ठीक हो गया. अब स्पीड अप इंप्रूविंग लोड टाइम एंड एवरीथिंग ये जो भी है. ठीक है, अब ये नॉर्मली जो टाइम लेता है ना, ये जब आप डीएनएस अपने वो करते हो, तो डीएनएस में जो नॉर्मल टाइम लेता है वो लेता है ऑलमोस्ट 24 आवर्स लेता है. और 24 आवर्स नहीं तो 48 आवर्स या 32 आवर्स इतने लेता है. ठीक है, तो अब ये कि हमारे जो है वो क्या होगा कि अभी जो मैंने ये करूंगी, ये बेसिकली टाइम लेगा थोड़ा, मे बी 7 आवर्स ले, 8 आवर्स ले, 24 आवर्स ले. ठीक है, 32 आवर्स ले, 48 आवर्स ले. ठीक है, डिपेंड करता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या कुछ घंटे लेता है. एंड देन ये आपका डीएनएस जो है वो वेरीफाई होगा और ये जाके जो है ना वो सेट हो जाएगा, यानी कि ये अकॉर्डिंगली उसके काम करेंगे. मेन जो मेरा पर्पस था, तो hang tight, we are updating your name server, so you cannot edit your DNS settings until that is completed. ठीक है, तो हम आपके कह रहे हैं कि अपने नेम सर्वर को अपडेट कर रहे हैं, तो आप अपनी डीएनएस की सेटिंग्स को तब तक अपडेट नहीं कर सकते. तो अभी हमारे नेम सर्वर्स क्या हैं, ये हैं. तो ये आगे हो गए. अब हम लोगों ने आगे करनी है स्पीड अपनी चेक. तो हम लोगों ने क्या किया था, पिछली साइट कौन सी चेक की थी जिसके ऊपर हमने जाके वो की थी, क्या कहते हैं, क्वेश्चन कर रही हूँ आप लोगों से कि लास्ट में हम लोगों ने वेबसाइट की स्पीड को चेक किया था ना, किस पे चेक किया था, एक हमने पेज स्पीड इनसाइड पे चेक किया था, और सेकंड जी किस पे किया था, एक पेज स्पीड इनसाइड था, दूसरा पता नहीं भूल गए मैं. जी जीटी मैट्रिक्स. समझ आ रही है, ये gtmatrix.com, इसके ऊपर आप जाएंगे. काइंडली इन चीजों को याद रखें, इसलिए आप लोगों को समझा रही हूँ, बाद में आपको कौन आ जाएगा. यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल देना है. ठीक है, बेसिकली वेबसाइट का यूआरएल ये है. तो ठीक है, ये तो डायरेक्ट देना शुरू हो गया है. तो हमने सिंपल पेज पे इंसर्ट जाना और शुरू से चेक करना. तो अब हमने क्योंकि डोमेन नेम सर्वर भी चेंज किया, तो मैं यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट का यूआरएल देती हूँ, टेस्ट टूल साइन करती हूँ. अगेन यहाँ पे भी आके वेबसाइट का यूआरएल देती हूँ, एनालाइज करती हूँ. तो अब ये दोनों एनालाइज करेंगे. ठीक है, ये भी और ये भी.
अच्छा ये तो पिक्चर्स की आ रही है, नहीं फिर उसके पिक्चर्स ला दूंगी, मैंने इसको रिमाइंड नहीं किया। जी लास्ट टाइम क्या आ रही थी स्पीड की, वो याद है? एक की 59 कुछ थी, बाद में सही किया था 70 प्लस हो गई थी, दूसरी 16। ये देखिए, यूज अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये क्या आ रहा है? मीडियम आ रहा है। ये अभी इसकी पेज स्पीड को इनसाइड को चेक करेगा, ठीक है, फिर जाके इसकी सेट करेगा, अभी डीएनएस रिकॉर्ड इसका सेट हो रहा है, देन इसकी साइट की जो स्पीड है वो थोड़ी सेट हो, फिर वक्त मैं आगे यहाँ पे लिखती हूँ तो देखिए, दिस साइट कैन नॉट प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन, ओके, तो ये अब आपका टाइम लेगा, यूजेस एन अनसपोर्टेड प्रोटोकॉल, डिटेल्स पे जाएं, द क्लाइंट एंड सर्वर डू नॉट support a common SSL protocol वगैरह साइकिल्स। ये भी वो प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस, ठीक है, फिर हम इसको चेक करेंगे और अगर ये इशू करता है, ठीक है, फिर हम इसको भी चेक करेंगे दोनों साइड्स पे, अगर इसने स्टिल इशू किया, ठीक है, ये नहीं कि अगर कोई इशू आता है, मतलब डोमेन नेम सर्वर नहीं सेट होते, तो हम लोगों ने बैकअप पे पुराने यहाँ पे रख लिए डीएनएस रिकॉर्ड, हम इशू को दोबारा क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक हो गया, तो ये सीडीएन डाल देंगे। दोबारा ये डाल देंगे कि कोई इशू हुआ, वरना हमारे पास ये सीडीएन जो है मौजूद है, वैसे ये की सेटिंग जो है वो ले रहा है, ठीक है, तो ये 100% आपका भी हो जाएगा, इसकी सेटिंग को भी फिर तक होने देंगे, आपका होता है डीएनएस और यहाँ पे आपकी आके कंप्लीट हो जाती है। देन आते हैं, हमने जो आज चीज देखी थी टेक्निकल एसईओ, हम टेक्निकल एसईओ के ऊपर जा रहे हैं। टेक्निकल एसईओ लोकल एसईओ पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। टेक्निकल एसईओ लोकल एसईओ में मेन डिफरेंस ये है कि जब हम बात करते हैं लोकल एसईओ की, तो वो लोकल बिजनेस के लिए होती है। फॉर एग्जांपल जो लोकल एरिया में कोई बिजनेस है, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में, फॉर एग्जांपल मैं मामू भाई की एग्जांपल दी थी कि वो यहीं पर मौजूद है चांदनी चौक में, यहीं पे लोग उसको जान रहे हैं, एक स्पेसिफिक लोकल एरिया में है, तो ये इसकी लोकल एसईओ होगी, ठीक है। और लोकल एसईओ के साथ हम लोकल कीवर्ड्स भी डालते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे नियर में हो गया, इस तरह के। जब हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की, तो टेक्निकल एसईओ वर्ल्ड वाइड होती है, ठीक है, ओवरऑल होती है, पूरी कंट्री वाइड होती है, कि जैसे कि मैं केएफसी की बात करूं तो ये वर्ल्ड वाइड है, खादी की बात करूं ब्रांड है, वर्ल्ड वाइड है, तो ये सारे क्या है, ये टेक्निकल एसईओ की होती है। टेक्निकल एसईओ के कुछ मेन कॉन्सेप्ट से पहले वेबसाइट की स्पीड हमने वर्क किया, वेबसाइट की स्पीड पे हमने ये देखा कि सबसे पहले हम जो है वो कौन कौन से प्लगइन्स करते हैं, अभी तो इससे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, हम लोगों ने डीएनएस किया, जैसे ही फिक्स होते हैं, तो अगर वो होते हैं फिक्स, तो फिर हम जाएंगे। और मैंने आपको, आप लोगों ने एक चीज मुझे याद करनी है कि मेरे पास WP रॉकेट का पेड प्लगइन था, मैंने उससे भी दिखाना था कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। अनपेड से हम लोगों ने WP और जो कैशे वाला प्लगइन था वो हमने देखा था, ठीक है, तो हम कैशे को क्लेम करेंगे, उसकी फाइल्स को मिनिफाई करेंगे, हम देन इमेज को ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, इमेज की साइज ज्यादा हैवी ना हो, 1 MB से कम होनी चाहिए, आपकी पेज का जो ओवरऑल पेज है उसका जो मतलब के साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो पेज की साइज को हमने देखना है, हमने देखना है कि पिक्चर्स जो है वो 10 इमेजेस मैक्सिमम हो, उससे ज्यादा पिक्चर्स ना हो, ठीक है, और जो पिक्चर्स हैं वो एटलीस्ट, यानी कि जो पिक्चर्स काम कर रही हैं, ठीक है, वो उनके भी साइजेस जो है वो कम होने चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हम लोगों ने देखते हुए अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज किया, ठीक है। देन हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम उसकी स्पीड को चेक वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सर्च इंजन कैन क्रॉल, इंडेक्स एंड एक्सेस। सर्च इंजन क्रॉलर जो है, जो सर्च इंजन होता है वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, इंडेक्स करेगा। हमने अपनी वेबसाइट को क्रॉल करवाया, और क्रॉल करवाने का क्या तरीका था कि अपनी साइट को हमने सबमिट किया टू गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, वहां जाके हमने अपनी साइट को इंडेक्स करवाया, समझ आ रही है।
तो हमने अपनी साइट को इंडेक्स करवाया, लेकिन गूगल को अपनी साइट सबमिट की, इस तरीके से बिंग को अपनी साइट सबमिट की। तो नॉर्मली इट टेक्स टाइम, ठीक है, कि नॉर्मल जब आप काम करते हैं तो वो टाइम लेता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी मतलब नॉर्मली जब हम काम करते हमने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं किया तो गूगल के क्रॉलर को या सर्च इंजन को काफी टाइम लगता है उस चीज को, साइट को इंडेक्स करने में। जब हम अपनी वेबसाइट को किसी सर्च कंसोल पे मतलब गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट कर देते हैं तो वो कम टाइम लेता है इंडेक्स करने में, और उसके लिए इजी हो जाता है उसको इंडेक्स करना साइट को, ठीक है, क्योंकि उसको साइट मिल जाती है जल्दी। robots.txt की फाइल आज हम देखेंगे कि किस तरीके से वो करनी है, ठीक है, और नेक्स्ट में आज हम लोग robots.txt की फाइल को देखेंगे कैसे जनरेट करना है, ठीक है। robots.txt की फाइल बेसिकली होती क्या है, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, ठीक है, हमारी एसईओ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है robots.txt की। robots.txt क्या काम करती है, robots.txt इंस्ट्रक्शंस देती है बेसिकली गूगल के क्रॉलर को कि किस किस साइट के डाटा को तुम्हें अपने पास रखना है और किस तरीके से किस पेज को फॉलो अप करना है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस क्या है, robots.txt की फाइल ही दे रही है, यूजर एजेंट जो है वही दे रहा है हमारी किसको, क्रॉलर को। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, ठीक है, अगर ये नहीं होगी तो गूगल को इंस्ट्रक्शंस क्रॉलर को नहीं मिलेंगी कि उसने किस पेज को अपने पास रखना है, किस पेज को अपने पास नहीं रखना है, और किसको फॉलो अप करना है और कैसे फॉलो अप करना है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आते हैं ब्रोकन लिंक्स, डेड लिंक्स और 404 एरर्स। ब्रोकन लिंक्स जैसे भी आ रहे हैं मेरे के रिसोर्सेज नहीं है, कोई इमेज के ऊपर कोई, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसकी ना एसईओ भी और ना इस पेज के ऊपर कोई इमेजेस ऑप्टिमाइज हुई है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ब्लैंक साइट है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर पेजेस और इमेजेस इंपोर्ट करना, उनके ऊपर लिंक्स जो है ब्रोकन लिंक्स ना हो, इन चीजों का ख्याल रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, एसईओ के अंदर, स्पेशली 2020 और 2020 के बाद, ठीक है, जो रूल्स हैं उनमें कि अगर आपने कोई लिंक ब्रोकन है, ठीक है, कोई डेड लिंक है या कोई एरर आ रहा है तो हमारी एसईओ से डाउन होती है। देन एचटीटीपीएस सेम सिक्योर वेबसाइट एसएसएल प्रोटोकॉल, जो हमने देखा था एसएसएल सर्टिफाइड, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम एचटीटीपीएस साइट को रखेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पेशली 2020 और उसके बाद से, ठीक है, कि गूगल साइट्स को रैंकिंग नहीं देता जो कि सिक्योर प्रोटोकॉल ना हो, जिनका एचटीटीपीएस ना हो। फिर आता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है, हम इसमें बात करेंगे कि स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, ठीक है, एक फॉर्म में आपका डाटा होता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड डाटा हम लोग देखेंगे कि यानी कि, और देन आता है डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज, तो हम ये भी इस चीज को देखेंगे हमने कैसे इस चीज से बचना है कि हमारा कंटेंट डुप्लीकेट ना हो, ठीक है, डुप्लीकेशन ना हो। जैसे ही कंटेंट डुप्लीकेट होता है, हमने किसी का कंटेंट कॉपी किया तो गूगल उस चीज को रैंकिंग नहीं देता है। तो बैटरी ये मैंने आपको यही बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही कंटेंट में। देखें अगर किसी बंदे ने पावरफुल इफेक्टिव कंटेंट लिखा है तो उस बंदे के लिए एसईओ करना बहुत आसान है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो जितनी मर्जी आप कोशिशें करते रहे वो चीज रैंक नहीं हो सकती। देन आता है एक्सएमएल साइट मैप्स, ठीक है, एक्सएमएल साइट मैप्स हम पहले भी देखे हैं कि हम साइट मैप्स को कैसे लेते हैं, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं, हम अपने साइट मैप्स को सबमिट भी कर चुके हैं, ये प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं सॉरी। तो टेक्निकल एसईओ के जो है ना ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन आता है कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ठीक है, सर्च इंजन काम किस तरीके से करते हैं। तो सर्च इंजन के अंदर हमारे पास क्रॉलर होता है, क्रॉलर को क्रॉलर भी बोलते हैं, बॉट भी बोलते हैं और स्पाइडर भी बोलते हैं, ठीक है, दीज आर द सेम थिंग्स। हम स्पाइडर भी बोल सकते हैं, हम क्रॉलर भी बोल सकते हैं, हम बॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। बॉट हो गया गूगल का क्रॉलर हो गया, स्पाइडर हो गया, एक ही चीज है। सर्च इंजन क्रॉलर क्या करता है, हमेशा चेक करता है नए पेजेस को और उनको डेटाबेसेस के अंदर इंडेक्स करता रहता है, ठीक है, जैसे ही नया पेज आता है उसको डेटाबेस के अंदर इंडेक्स करना, नया पेज आता है डेटाबेस में इंडेक्स करना। बिकॉज जब हम अपनी साइट के एसईओ कर रहे होते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि स्टार्टिंग में हम ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स क्या करते हैं, लिखते रहते हैं। जब हमने एक तरफ अपनी चीज को सबमिट कर दिया इट मींस क्या वो इंडेक्स करेगा उन पेजेस को, बाकी रिस्पांसिबिलिटी उसकी है, ठीक है, हमने जैसे ही नया पेज आएगा वो उसको इंडेक्स कर देगा डेटाबेस में। देन आता है कि सर्च इंजन का एल्गोरिथम, सर्च इंजन का एल्गोरिथम जो है वो उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग गूगल के एल्गोस मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, ठीक है, कि गूगल के एल्गोरिथम क्या करते हैं, पेजेस को रैंक करते हैं 200 रैंकिंग फैक्टर्स के साथ। मैंने आपको बताया था कि काफी रैंकिंग फैक्टर्स हैं गूगल के, गूगल कहता है ये कर लो तो मैं आपको रैंक कर दूंगा, ये कर लो तो मैं आपको रैंक कर दूंगा, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट रैंकिंग फैक्टर्स, जितने ज्यादा हम उनको फॉलो अप करेंगे उतनी ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, हमारे लिए रैंक करना खुद को अच्छा है। देन आता है बाय एडिंग आवर साइट यूआरएल, जैसे ही हम अपने साइट का यूआरएल डालते हैं और
अपने साइट मैप्स को डालते हैं टू गूगल सर्च कंसोल, वी ऑलरेडी हैव डन दैट, ठीक है। हम लोग अपनी साइट के यूआरएल को भी डाल चुके हैं और अपने साइट मैप्स को भी डाल चुके हैं गूगल सर्च कंसोल में, अब्दुलरहमान डाल दिया, ठीक है। तो वी मेक दिस प्रोसेस फास्टर, जैसे कि एज ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जब हम बात करते हैं गूगल साइट यूआरएल की या साइट मैप्स को सर्च कंसोल पे सबमिट करते हैं, तो गूगल के लिए आइडेंटिफाई करना जो है वो साइट मतलब कि किसी भी सर्च इंजन के लिए या क्रॉलर के लिए उस साइट को आइडेंटिफाई करना उतना ज्यादा इजी हो जाता है, उतना ज्यादा वो प्रोसेस जल्दी हो जाता है। लेट्स से हमने अपनी साइट को सबमिट नहीं किया तो मे बी टू का 6 मंथ्स या इससे अबव के गूगल जो है वो क्रॉलर अपने पास साइट को रखे, लेकिन अगर हमने ऑलरेडी सब चीजें कर ली अपनी साइट की और देन हम चाह रहे हैं कि गूगल इसको फास्ट इंडेक्स करे, तो हम क्या करेंगे, उसको कंसोल पे सबमिट करेंगे। तो ये कुछ इसकी प्रोसेस है। देन एक चीज आती है, मैं आपको भी बता देती हूँ, जैसे ही हम जाएंगे अपनी साइट पे, कोई भी साइट है ये स्लैश हम कर देंगे, स्लैश के हम लिखते होते हैं robots.txt, ठीक है, स्लैश robots.txt। तो ये क्या करेगा, ये robots.txt की फाइल आपको दिखा के दे देगा, redirected you to many times, ओके। इसका कुछ इशू चल रहा है, रैंडम साइट ले लेते हैं, लेट्स से हमारी लीड है, इसके अंदर स्लैश लिखते हैं robots.txt। तो ये आपको इसकी robots.txt फाइल दिखा देगा, ठीक है। ये ऑलरेडी सबके अंदर होती है, आप जिस भी साइट के साथ स्लैश लगा के robots.txt लिखेंगे तो ये आ गया। ये क्या आ रही है, अब इसकी robots.txt फाइल आ गई है। robots.txt में क्या चीज होती है, सबसे पहली चीज होती है यूजर एजेंट। यूजर एजेंट क्या आ रहा है स्टैटिक। यूजर एजेंट जब स्टैटिक होता है, जब ये साइन होता है या मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो इस बात का मतलब होता है कि यूजर एजेंट यानी कि सबको कह रहे हैं, जितने भी सर्च इंजन है कि सारा कुछ अलाउ कर रहा है, उसको समझ आ रही है, सारा कुछ अलाउ कर रहा है। तो अगर हम इन डेप्थ जाएं, ठीक है, और आप जब जाएंगे ऑब्वियसली हम जब जाते हैं, मैं आपको लोकल से दिखा देती हूँ बिकॉज अभी तो लाइव का कुछ इशू चल रहा है, वो जो जाहिर कंप्लीट हो गया डीएनएस का, तो कुछ इसका रिजॉल्व होगा। अगर हम अभी चले जाते हैं लोकल पे, कोई साइट ओपन कर लेते हैं और मैं उधर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी में हम चले जाएंगे रैंप में और HTDocs के फोल्डर में डिफरेंट साइट्स, कैमरा लिस्ट, ये सारे कुछ पेजेस हैं, ठीक है। जब हम सी पैनल ओपन करते हैं, अपनी वेबसाइट का सी पैनल ओपन करते हैं, तो ये सारी साइट्स आपको किस में नजर आ रही होती हैं, साइट पे आपको कैटेगरीज आ रही होती है, उसमें आप कैमरा लिस्ट को क्लिक करेंगे, सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी, यही बात है। और इन फाइल्स के अंदर, ठीक है, जब आप इनको करते हो मतलब अपलोड करते हो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा होता है robots.txt, जैसे license.txt आ रहा है ना, ऐसे ही आता है robots.txt की फाइल। अब प्रॉब्लम ये है कि वो robots.txt की फाइल जो होती है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट डाटा जो होता है वो होता है ये, बाय डिफॉल्ट जो डाटा होता है वो ये होता है, ठीक है। यूजर एजेंट सारे को डिसअलाउ wp admin एंड दिस डॉट अलाउ एवरीथिंग wp admin एंड admin ajax डॉट php, ठीक है, या कुछ भी आ रहा है। तो हमने इस चीज को हटाना है। रीजन क्या है कि जब हमारा क्रॉलर जो है वो आके इसको भी रीड कर रहा है, WP एडमिन को भी, कंटेंट को भी, इंक्लूड को भी, ये फजूल चीजें हैं ना, मतलब इसमें वो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। गूगल का क्रॉलर क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, टाइम भी वेस्ट कर रहा है। हमारी साइट में कोई यहाँ पे इफेक्टिव कुछ पड़ा नहीं, बिकॉज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडमिन की, तो एडमिन क्या कर रहा है, हमारा डैशबोर्ड ओपन कर रहा है। तो गूगल के क्रॉलर को क्या लग रहा है कि उसको क्या फर्क पड़ता है कि मैं अपना डैशबोर्ड क्या किस तरीके से मेरा ओपन हो रहा है या नहीं। तो ये फाइल्स तो उसको इंडेक्स करनी चाहिए। जनरल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या ये फाइल्स गूगल के स्पाइडर को, बॉट को इंडेक्स करनी चाहिए, ये फाइल्स जो मेरे डैशबोर्ड ओपन हो रहा है? नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इसका उसके साथ कोई तुक ही नहीं बन रही ना कि वो उसको ओपन करे। तो हम लोगों ने उसको वो फाइल देनी है जिसमें हमारे पेजेस हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा WP कंटेंट की फाइल हो गई है, इसमें हमारा कुछ कंटेंट्स हैं, ठीक है, और जो थीम्स ये हैं, प्लगइन्स हैं, ये कुछ हम दे सकते हैं, ठीक है, या हमारे पेजेस जो हैं, ठीक है, जिस तरह। तो हमने इसके लिए मैंने एक फाइल बनाई हुई है, ठीक है, आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यहाँ पे आप जाएंगे robots.txt में, तो मैं कुछ चीजें अलाउ की, कुछ चीजें नहीं अलाउ की। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले अपने साइट मैम दे यहाँ पे कोई साइट जो है वो डिफरेंट कोई साइट ले ली है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये हटाना है वर्ल्ड ट्रैवल जो भी है या कोई भी साइट है, ठीक है, यहाँ आके अपनी साइट देनी है जो कि है कंट्रोल एक्स, ठीक है, और यहाँ आएंगे और कंट्रोल भी करो, यहाँ तक इसकी वेबसाइट आ रही है, तो यहाँ तक हम अपनी वेबसाइट, ठीक है, अपनी दे दी है। अब यहाँ पे हमारी HTTPS होना चाहिए, ठीक है।
तो हमने HTTPS देना और साथ में ये दे दिया, ठीक है। तो liciousselection.com/ दिस साइट मैप index.xml, मेरी इंडेक्स फाइल यही है। तो मैंने क्या काम किया है, मैंने यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले साइट मैप दिया है, देन मैंने कहा यूजर एजेंट सबको अलाउ करो, लेकिन उसमें से डिस अलाउ इन सब पेजेस को करो। लाइक मेरा पर्पस नहीं है कि मैं कमेंट्स को करूं, ऑथर को करूं, रिप्लाई टू कॉम, आर्काइव्स, इंक्लूड्स, ये फजूल है ना, एडमिन वो आपको वो कर रहे हैं। तो यूजर एजेंट हमने बता दिया है कि भाई ये चीजें अलाउ करो, गूगल के बॉट इमेज को अलाउ करो, ठीक है, WP कंटेंट के अपलोड्स जो हैं उनको करो, इसको अलाउ करो, ठीक है। ये कुछ चीजें हमने बनाई हुई हैं। तो मोबाइल को गूगल बॉट अलाउ करो, तो ये सारी चीजें आपको कर देनी है सेव, और सेव करके खाली आपने जो काम करना है वो ये करना है, ये फाइल आपने उठानी है और ये फाइल उठा के आपने अपलोड कर देनी है यहाँ पे, ओवर हियर। आपने जाना है अपने सी पैनल में, ठीक है। अभी हमारे सी पैनल में आप लोग इतना फेमिलियर हो गए हैं कि आपको पता है कि सी पैनल में भी आप इस तरीके से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जाएंगे HT डॉक्स में और ये कैमरा लिस्ट में चले गए और यहाँ पे जाके आपने यहाँ पर मेन में जाके वो robots.txt की फाइल यहाँ आके क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। तो अब वो फाइल इस फाइल से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी जो robots.txt की फाइल है उसको क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछ लें। समझ आ रही है? यस मैम। क्या समझ आई, एक्सप्लेन करें। अच्छा यही टेक्स्ट फाइल में मतलब फाइल जो गूगल फॉलो करनी होती है वही, जो गूगल ना मतलब ये हो गई है कंटेंट में वगैरह, इस तरह की चीजें जो गूगल मतलब ना ले, गूगल स्क्रॉल ना कराए, मतलब जो फाइलें बेकार हैं इसे किस किस्म की नहीं है। हाँ, जैसे कि एडमिन हो गया, WP एडमिन हो गया, ठीक है, वो हमारे प्रॉपर वो डैशबोर्ड को ओपन कर रही है, ठीक है। तो डैशबोर्ड को ओपन करें तो इसका मतलब है कि वो हमारे पर्पस की नहीं है। तो या गूगल के क्रॉलर का उसके साथ कोई लिंक नहीं है। क्रॉलर को हम वो चीजें दिखाते हैं यूजुअली कि जो हमारे मतलब के, जैसे हमें पेजेस, जो चीजें हम विजिट उसको दिखाते हैं वही हम क्रॉलर को भी दिखाते हैं। ये नहीं कहते कि आपका ब्लॉग है, आपकी कोई पेज है, आपका कोई पोस्ट है, आपका कोई ऐसा स्पेसिफिकली पेज है, तो आप क्रॉलर को भी वो दिखाएंगे और आप अपने विजिटर को भी वही दिखाएंगे, क्योंकि क्रॉलर भी वही डाटा रीड करके यूजर को ऑब्वियसली शो कराएगा। तो आपने वही चीजें जो विजिटर को शो कराएंगे वो क्रॉलर को भी दिखानी है। तो उसके लिए आपने ये फाइल जो है इसमें डाटा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो आपने इसमें अलाउ डिसअलाउ ये वाले रखने हैं और इनको जो है उठा के आपने अपलोड कर देना है टू योर जो भी आपका मतलब सी पैनल है, ठीक है। सी पैनल के अंदर आपने इसको आके अपलोड कर देना है। अभी आप लोगों ने ये काम करना है कि ऑब्वियसली मेरी साइट तो नहीं मैं आपको दिखाऊं, ये आपने सबसे पहले उठाए और ये मैं आपको ग्रुप में भेजती हूँ। इसको जो आपने साइट बनाई हुई है अपनी, उसके robots.txt में डालें, ठीक है। वो robots.txt रिमूव करें, सी पैनल में आपकी पहले की robots.txt की फाइल पड़ी होगी उसको डिलीट करें और इस फाइल को वहां पे अपलोड करें, ठीक हो गया। और यहाँ पे URL अपनी साइट का डालें, ये URL चेंज कर दें, ये URL ऑब्वियसली साइट मैप्स आप अपनी साइट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइट मैप डालें और ये सारी चीजें करें और मैं आपको भेज देती हूँ ये, ठीक है, व्हाट्सएप में। अभी ये काम करें एंड देन जब आप ये काम कर लेंगे, ठीक है, तो ये काम करने के बाद आपने जाना है robots.txt फाइल टेस्टर, robots.txt फाइल टेस्टर, इसमें आपने जाना है और यहाँ पे ये आ जाएगा, आप करेंगे ओपन robots.txt टेस्टर, ठीक है। इसको आपने टेस्ट करना है। यहाँ आएंगे, जब आप डाल देंगे ये फाइल रिप्लेस करने के तब की बात आपको बता रही हूँ, ठीक है। तब आपने सबसे पहले तो इनकॉग्निटो टैब में आना है और अपनी वेबसाइट को आके चेक करना है /robots.txt, ठीक है। जैसे कि मैंने MCMJ की साइट को ओपन किया था, तो आप यहाँ पे आके उसी साइट को जब आप फाइल डाल देंगे तो चेक करेंगे कि भाई वो रिप्लेस हुई भी है या नहीं हुई है, ठीक है। सॉरी, तो आप देखेंगे कि ये वाली फाइल अगर वहां पे आ रही है robots.txt की, इट मींस कि वो क्या हो गई है, उसके साथ रिप्लेस हो गई है। एंड देन आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आकर आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे अपनी आके साइट देनी है, ठीक है, जो भी आपकी है साइट। फॉर एग्जांपल अभी मेरी साइट जो है वो ये वाली ले लेते हैं ऐसे, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि नहीं आ रहा है लाइव इसलिए आ रहा है बिकॉज मेरे पहले की साइट है तो मैंने यहाँ पे डाली है तो उसकी दिखा रहे हैं। आप अपनी उसकी डालेंगे तो ये लेट नहीं है ना इसलिए। फिर यहाँ पे आप अपनी डालेंगे जो लाइव वेबसाइट है उसकी डालना। हाँ जो आपके पास लाइव साइट है आप वो डालेंगे यहाँ पे डोमेन तो आप उसकी यहाँ पे एग्जाम को चेक करेंगे नीचे जाके तो वो आ रहे होंगे ठीक है जो आपके रिप्लेस है। जी अब्दुल रहमान मेरे हाथ से आप इस क्लास का हिस्सा है आपने भी ये काम करना है और आप लोगों ने भी करना है जुहेब और रमजान ठीक है आप लोगों ने भी ये काम करना है मैं आपको भेजती हूँ ग्रुप में तो काइंडली ये काम करें ठीक है कोई इशू आता है तो पूछिए ठीक है मैं भेजती हूँ। जिंदगी में कभी समझ आएगी फिर कहते हो कि मुझे गुस्सा आता है मैम को मसला क्या काशी पूछो मुझे